हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निराला कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पावर जनरेशन के बारे में बताने हैं। कल 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 पार्ट 1 आपको अपलोड कर दिए थे। पार्ट 1 आई होप सभी पार्ट 1 अच्छी तरह से देखे होंगे। आज हम पावर जनरेशन का सेकंड पार्ट के बारे में सेकंड पार्ट आपको आज हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निराला कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पावर प्लांट से पार्ट 2 के बारे में बताने वाले में हैं। पार्ट 2। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निराला कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पावर प्लांट पार्ट 2 के बारे में। कल हमने पावर जनरेशन या पावर प्लांट के पार्ट 1 कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। चलिए, आपको बिना देरी के इस वीडियो में आपको पार्ट 2 में पावर प्लांट के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग पूरी अच्छे तरह से वीडियो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं थर्मल पावर प्लांट के अलग बना दीजिए या न्यूक्लियर पावर के अलग बना दीजिए, हाइड्रो पावर प्लांट के अलग वीडियो बना दीजिए, तो वो हम कुछ दिन में आपका पूरा हर पावर प्लांट का अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट का अलग बना देंगे, न्यूक्लियर पावर का अलग बना देंगे, थर्मल पावर प्लांट का अलग बना देंगे, सौर ऊर्जा पावर प्लांट के अलग बना देंगे। इस तरह से अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, आप पार्ट 2 पावर जनरेशन के पार्ट 2 में वीडियो पर बने रहिए। चलिए, आपको यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि पावर प्लांट पार्ट 2 क्या है। पावर प्लांट 2 कल हमने पावर जनरेशन या पावर प्लांट के पार्ट 1 कर दिए हैं। इसमें देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, आपको बताते हैं। यहाँ पे 4 तरह के आपको दिया हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीम पावर टरबाइन, जिसे या तो थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तीसरा हो जाएगा डीजल पावर प्लांट। चौथा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ 4 प्रकार के पावर प्लांट के बारे में बताएंगे आज हम। इसमें क्या साइट होना चाहिए, क्या इसका इनिशियल कॉस्ट होना चाहिए, रनिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमेशा मिलने वाला है। या पूछ देगा कि हाइड्रो पावर में इनिशियल कॉस्ट कितना होता है, डीजल पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट कितना होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइट क्या हो जाता है, क्या साइट होगा, क्या नहीं होगा। चलिए, आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला आप लोग ये तो देख लिए होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है साइट कहने का मतलब क्षेत्र कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कैसा क्षेत्र होना चाहिए। देखिए, स्ट्रीम यानी थर्मल पावर प्लांट में लिए कैसा साइट होना चाहिए। यहाँ पे कोल एवं वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। जहाँ पे माने या थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे खोलने वाले हैं, वहाँ की जगह पर वाटर या कोयला के ट्रांसपोर्ट की सुविधा होना चाहिए। दूसरा में देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होना चाहिए, साइट में क्या जगह में क्या होना चाहिए, यानी भारी मात्रा में पानी उपलब्ध हो वहाँ पे। चौथा, डीजल में ही कहीं पर भी लगा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि शादी विवाह में या फंक्शन पार्टी में कहीं भी जनरेटर आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी जनरेटर को लगा दे सकते हैं। तो उसका साइट है, कहीं भी लगा सकते हैं आप। चौथा में देखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए इसका साइट हमेशा शहर या गाँव से बहुत दूर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, शहर या गाँव से बहुत दूर लगाते हैं। दूसरा यहाँ पे है, पहला हो गया, ये दूसरा में यहाँ पे कहा जाता है इनिशियल कॉस्ट, यानी शुरुआती में उसको जो उत्पादन करने में, जिसे पावर प्लांट लगाने में शुरुआती में कॉस्ट कितना लगता है उसके बारे में बोला गया है। तो थर्मल पावर प्लांट में जब थर्मल पावर प्लांट हम लगाते हैं तो इनिशियल कॉस्ट कितना लगता है। यहाँ पे देखिएगा, थर्मल पावर में हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर से कम लगता है। इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत कम लगता है थर्मल पावर
प्लांट लगाने में। अच्छा चलिए अब देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट में यहाँ पे देखते हैं कि बहुत अधिक इनिशियल कॉस्ट लगता है। इसमें हाइड्रो पावर प्लांट जब लगाते हैं तो उसमें बहुत अधिक इनिशियल कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अच्छा तीसरा बताते हैं डीजल पावर प्लांट। इसमें इनिशियल कॉस्ट कितना होता है, कम होता है। डीजल पावर प्लांट में इनिशियल कॉस्ट कम होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे अधिक होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत महंगा होता है। इसमें इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत महंगा होता है। इसका इनिशियल कॉस्ट कितना होता है, बहुत अधिक होता है। अब तीसरा में चलते हैं। अब तीसरा में चलेंगे, क्या कहेंगे तीसरा में यहाँ पे रनिंग कॉस्ट कितना है। रनिंग कॉस्ट इसको कहने का मतलब जितना रनिंग कॉस्ट कितना है। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रो पावर न्यूक्लियर पावर से अधिक होगा। इसका रनिंग कॉस्ट कितना है, अधिक होगा। अच्छा हाइड्रो पावर प्लांट में बहुत कम होगा। रनिंग कॉस्ट हाइड्रो पावर में कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। डीजल पावर प्लांट में बहुत अधिक होगा क्योंकि इसमें डीजल की आवश्यकता पड़ता है, इसमें कोयला की आवश्यकता पड़ता है। थर्मल पावर प्लांट में कोयला की आवश्यकता पड़ता है। डीजल पावर प्लांट में डीजल की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए रनिंग कॉस्ट अधिक होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें सबसे हाइड्रो पावर से अधिक, बाकी से कम। न्यूक्लियर पावर में भी इसमें भी ज़रूरत पड़ता है। चलिए इसमें फ्यूल की बात करते हैं। इसमें फ्यूल क्या क्या लगेगा, इसमें फ्यूल की बात करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में क्या कहते हैं, फ्यूल ट्रांसपोर्ट एंड फ्री ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसमें मैक्सिमम होता है। इसमें जीरो होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, जीरो होता है। और डीजल में हाइड्रो पावर प्लांट एवं न्यूक्लियर पावर से अधिक होता है। और इसके बाद न्यूक्लियर पावर में कम होता है। एक न्यूक्लियर पावर में कम फ्यूल की आवश्यकता होती है, यानी कम फ्यूल में अच्छा बिजली उत्पादन कर देता है। हाइड्रो पावर में जीरो, क्योंकि पानी की कोई मूल्य नहीं होता। पानी जहाँ पानी है उसका कॉस्ट बहुत कम में होता है। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे देखिए थर्मल पावर में मैक्सिमम है, इसमें बहुत कोयला की आवश्यकता पड़ता है। अच्छा आगे चलते हैं क्लीन यानी साफ, यानी कैसा जगह उसका होना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट में सबसे गंदा जगह होता है, सबसे क्लीन इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। थर्मल पावर प्लांट जहाँ लगा हुआ रहता है वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। जैसे कोयला के जितना फ्यूल है वो उड़कर। अच्छा हाइड्रो पावर प्लांट में इसमें साफ रहता है। इसमें हाइड्रो पावर में क्या रहता है, साफ रहता है। डीजल में भी साफ रहेगा। स्टीम पावर यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्टीम पावर प्लांट से कम गंदा रहता है। स्टीम पावर प्लांट से कम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इफ़िशियंसी देखिए। इसमें क्या है इफ़िशियंसी देखिए। इफ़िशियंसी इसका क्षमता कितना होता है, यानी इसको देखते हैं पहले। थर्मल पावर प्लांट में इफ़िशियंसी कितना होता है, 25% होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में 85% होता है। सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी किस में होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। डीजल पावर प्लांट में 35% होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में 50% और स्टीम से कम, स्टीम से अधिक हाइड्रो पावर प्लांट से कम होता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना, मेंटेनेंस यानी इसमें बाद में रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है देखिएगा। थर्मल पावर में कितना होता है, अधिक, सबसे अधिक होगा इसमें। हाइड्रो पावर में कम होगा। हाइड्रो पावर में क्या होगा, कम होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट हाइड्रो पावर में बहुत कम होगा। उसके बाद डीजल में कम होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट का बात हो रहा है यहाँ पे। मेंटेनेंस कॉस्ट देखिएगा। इसमें क्या थर्मल पावर प्लांट में एक मिनट, हाँ मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे देखिए। थर्मल पावर प्लांट में अधिक, हाइड्रो पावर में कम, डीजल में बहुत कम माने डीजल में कम रहेगा। उसके बाद न्यूक्लियर में बहुत अधिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टैंड बाय लॉस। इसमें स्टैंड बाय लॉस कितना होगा, स्टैंड बाय लॉस मैक्सिमम होता है थर्मल पावर प्लांट में, लो होता है। इसमें क्या हाइड्रो पावर प्लांट में स्टैंड लो नहीं होता है। फिर ये डीजल में बहुत कम होता है। उसके बाद ये न्यूक्लियर में कम होता है।
चलिए आगे नीचे देखते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है भारत में सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा किससे होता है। भारत में सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा भारत में बिजली उत्पादन किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से। लगभग कितना परसेंट होता है, 60 से 65% लगभग थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन होता है भारत में। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा ऊर्जा सप्लाई होता है लगभग 15 से 17%। दूसरा यानी कहने का मतलब भारत में पावर प्लांट से जो बिजली उत्पादन होता है लगभग 15 से 17% होता है। पहला ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन किससे किया जाता है, थर्मल पावर से। सेकेंड में हाइड्रो पावर से। चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे विंड पावर प्लांट के बारे में कुछ। विंड पावर प्लांट 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ विंड पावर, यानी 3 प्रकार के विंड पावर प्लांट होता है। पहला होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप, यानी VF। दूसरा होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टाइप, यहाँ पे CVCF। तीसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप, यानी CVVF। यानी विंड पावर प्लांट में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी VVF। दूसरा होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी CVCF। तीसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी CVVF। यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि चलिए नेक्स्ट आगे आपको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कम रेटिंग के विंड पावर प्लांट में DC जनरेटर लगाते हैं। कम रेटिंग के अगर जो विंड पावर प्लांट रहेगा वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे DC जनरेटर लगाते हैं। ज़्यादा रेटिंग के लिए विंड पावर प्लांट में हम इंडक्शन जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर लगाते हैं। ज़्यादा रेटिंग के लिए क्या करते हैं, विंड पावर प्लांट में इंडक्शन जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर लगाते हैं। ज़्यादातर हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आप नेक्स्ट पार्ट 3 आप कुछ ही दिन में देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ दिन में ही अपलोड कर देंगे। चलिए, आई होप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू।